मैं हूँ रज़िया। रज़िया सुल्तान। हाँ, वही रज़िया, दिल्ली सल्तनत की वो बेटी जिसे इतिहास आज भी पहली और एकमात्र महिला सुल्तान के रूप में याद करता है। सोचिए जरा, मैं एक ऐसी दुनिया में पैदा हुई थी जहां सल्तनत वो तो बस मर्दों की जागीर समझी जाती थी। एक लड़की से उम्मीद क्या थी? बस पर्दे में रहने की, चुप रहने की। तलवार और रणनीति नहीं, वो हमारे लिए नहीं थे। खैर, मेरी कहानी इसी उम्मीद को तोड़ने की कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है मेरे पिता से, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। वो एक महान शासक थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरे लिए वो उससे भी बढ़कर थे। उन्होंने मुझ में वो देखा जो उस दौर में कोई और देख ही नहीं पाया। उन्होंने मुझे सिर्फ एक बेटी की तरह नहीं पाला, नहीं, उन्होंने मुझे एक वारिस की तरह तैयार किया। उन्होंने मुझे वो सब कुछ सिखाया जो आम तौर पर सिर्फ शहजादों के लिए होता था। तलवारबाजी, घुड़सवारी, यहाँ तक कि सल्तनत का पूरा हिसाब किताब रखना और जंग की रणनीतियां बनाना। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी। जब भी वो किसी जंग पर जाते थे ना, तो पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी वो मेरे कंधों पर छोड़ जाते थे। और फिर एक दिन उन्होंने भरे दरबार में वो कह दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रज़िया मेरे बेटों से ज्यादा योग्य है। बस ये चंद शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था। एक ऐसा ऐलान जिसने पूरे दरबार में जैसे एक तूफान ला दिया हो। सोचिए, उन्होंने मेरी काबिलियत को मेरे भाइयों के जन्मसिद्ध अधिकार से ऊपर रख दिया। तो मेरे पिता ने तो अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने मुझे अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। पर क्या ये इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। दरबार के जो तुर्क अमीर थे ना, उन्होंने इस बात को कभी दिल से स्वीकार ही नहीं किया। उनके लिए तो एक औरत का तख्त पर बैठना, ये सोचना भी नामुमकिन था। तो उन्होंने क्या किया? मेरे पिता के बाद उन्होंने मेरे भाई रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठा दिया। एक तरफ मैं थी जिसे सालों तक हुकूमत के लिए तैयार किया गया था, और दूसरी तरफ वो जो सल्तनत को भूलकर पूरी तरह अपनी अय्याशियों में खोया हुआ था। नतीजा, दिल्ली में चारों तरफ बस अराजकता फैल गई। तो बस मैंने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मैंने उन अमीरों के दरबार को छोड़ दिया और सीधा दिल्ली की आवाम की अदालत में जाने का फैसला किया। मैंने अपना पर्दा हटाया और उनसे सीधे सीधे इंसाफ मांगा। और जानते हैं क्या हुआ? दिल्ली की गलियों से एक ही आवाज गूंजी, एक ही नारा उठा, रज़िया को सुल्तान बनाओ। वो दिन था साल 1236। मैं दरबार की मर्जी से नहीं, मैं अपनी प्रजा की आवाज से, उनके भरोसे से उस तख्त पर बैठी थी। तख्त पर तो मैं बैठ गई, लेकिन अब सवाल ये था कि मैं राज कैसे करूंगी। मैंने तभी तय कर लिया था, मैं किसी मर्द की परछाई बनकर राज नहीं करने वाली। नहीं, मैं एक शासक की तरह हुकूमत करूंगी, अपने हक से। और मैंने वो सब किया जो एक सुल्तान को करना चाहिए। सबसे पहले मैंने खुले दरबार लगाए, जहां कोई भी आकर इंसाफ मांग सकता था। मैंने मर्दों की तरह चोगा और पगड़ी पहनी, अपनी कमर पर तलवार बांधी और हाँ, घोड़े पर बैठकर अपनी फौज का मुआयना भी किया। साफ था, मैं एक सुल्तान थी और मैं एक सुल्तान की तरह ही जीने वाली थी। और हाँ, जब लोगों ने सवाल उठाए तो मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया, मैं राजा नहीं, मैं सुल्तान हूं। देखिए, ये सिर्फ एक लफ्ज का फर्क नहीं था, नहीं, ये एक ऐलान था कि सुल्तान का पद किसी लिंग का मोहताज नहीं है। मैं उन सभी मर्दों के बराबर थी जो मुझसे पहले इस तख्त पर बैठ चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, शायद कुछ ज्यादा ही ठीक। मेरी यही आज़ादी, मेरी यही काबिलियत दरबार के उन्हीं अमीरों को कांटे की तरह चुभने लगी। और फिर शुरू हुआ साजिशों का वो खेल जो मेरे पतन की वजह बनने वाला था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है शायद मेरी सबसे बड़ी भूल एक शासक के तौर पर जो मैंने की, वो ये थी कि मैंने काबिलियत को खानदान और नस्ल से ऊपर रखा। मैंने एक बहुत वफादार और योग्य अफसर याकूत को एक ऊंचा पद दिया। वो तुर्क अमीर नहीं था, और बस यही बात उन अमीरों के लिए अपनी तौहीन बन गई। उनकी नफरत की आग जैसे भड़क उठी। इसके बाद तो बस साजिशों का ताना बाना बुना जाने लगा। मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई गईं, मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला गया, और आखिरकार एक सोची समझी साजिश के तहत एक विद्रोह खड़ा कर दिया गया। मुझे धोखे से पकड़ लिया गया और कैद में डाल दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। कैद में मेरी मुलाकात हुई मलिक अल्तुनिया से, जो उन्हीं विद्रोहियों का एक सरदार था। पर सियासत में दुश्मन और दोस्त तो हालात तय करते हैं, है ना? हमने एक गठबंधन किया।
हमने शादी कर ली और फिर दिल्ली का तख्त वापस पाने के लिए हम दोनों ने मिलकर एक सेना खड़ी की और निकल पड़े। ये मेरी जिंदगी का आखिरी अध्याय था, हमारी आखिरी जंग। इस बार शायद किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन एक चीज थी जो आखिर तक नहीं टूटी, और वो था मेरा हौसला। साल था 1240। दिल्ली के पास हुई उस जंग में हमारी फौज हार गई और वहीं मेरी जिंदगी का सफर भी खत्म हो गया। मेरे लिए कोई शानदार मकबरा नहीं बनवाया गया, ना ही कोई शाही विदाई हुई। पर इतिहास ने मुझे वो जगह दी, वो पहचान दी जो कोई सल्तनत, कोई तख्त मुझसे कभी छीन नहीं सकता। मेरी जिंदगी, मेरा शासन, मेरा संघर्ष, इन सब ने बस एक ही बात तो साबित की कि हुकूमत काबिलियत से चलती है, इस बात से नहीं कि तख्त पर बैठने वाला औरत है या मर्द। हाँ, मैं वो आखिरी जंग हार गई, पर मैं झुकी नहीं। और मेरी कहानी, ये कहानी हमेशा इस बात की गवाही देगी कि एक औरत ने मर्दों की दुनिया में न सिर्फ हुकूमत करने का सपना देखा था, बल्कि उसे जी जान से सच भी कर दिखाया था।